वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जैसा आपको पता है कि तकरीबन 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस पूरे मुहिम में। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चंस कवर अप होंगे, एंशिएंट के, मिडिवल के, मॉडर्न के। सो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि डेली बेस पर इन वीडियोज़ को आपको देखते रहना है और चैनल के साथ बने रहना है। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन ऑफिशियल नंबर्स पर आप कॉल करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आज का, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत ये कौन कौन से थे? छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, सत्य और अहिंसा, खादी और चरखा, या फिर सही लक्ष्य और सही उपाय। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये दोनों ही महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा, इसका अर्थ क्या था? अगर हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो सत्य और अहिंसा का इनको एक मूर्ति समझा जाता था। ठीक है, मतलब इन्होंने काम ही हमेशा ऐसा करा और आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने टाइम में थे। मतलब इनके विचार आज भी पुराने नहीं हुए हैं और इवन आज के टाइम में भी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से कितनी भी युद्ध कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अल्टीमेटली आपको शांति, पीस की तरफ आना ही पड़ेगा, अहिंसा की तरफ आना ही पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बस लड़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, सो इनकी जितनी भी इनके विचार थे, जो भी इनकी बातें थी, वो उतनी ही प्रासंगिक हैं जो इनके टाइम में थी और अंग्रेज इसी बात से डर गए थे। सो बहरहाल यहाँ पर हम बात करें कि महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था। सो अहिंसा का अर्थ यहाँ पर था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यही अहिंसा है। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। इनका यही मतलब एक इनका जो ड्रीम सोसाइटी थी, तो उसमें सत्य और अहिंसा ये दो मेन पिलर थे उसके। महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे जीवन का सिद्धांत है और वही मेरे जीवन का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? अब बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या फिर समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये महात्मा गांधी के संदर्भ में एकदम ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ये बहिष्कार है, ये धरना है, उपवास है, या फिर हड़ताल? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि हड़ताल। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है,
सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो 3 स्टेटमेंट है ये अपने आप ही बता रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा सौम्य व्यवहार की तरफ मतलब लक्षित हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर हम बात करें कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो ये अपने आप में ये निगेटिव विचार प्रोड्यूस कर रहा है। यहीं से आप मतलब आपको नहीं पता है तब भी आप इसी को आंसर लगाएंगे। अच्छा, गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना बिल्कुल नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल करना, ये सत्याग्रही का उद्देश्य है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। अब ये कौन सा स्टेशन था? ये जोहानिसबर्ग का था, ये पीटर मारिट्सबर्ग था, या फिर ये डरबन था, या फिर ये था आपका प्रिटोरिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि पीटर मारिट्सबर्ग। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली बात है वहाँ पर जो था नस्लीय भेदभाव होता था, तो महात्मा गांधी को भी उसका सामना करना पड़ा। एक बार जब वो ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में वो बैठ गए थे, फर्स्ट क्लास का उनके पास पास भी था, और मतलब पास उनके पास होते हुए भी उन्हें जो था जर्नल बोगी में ही शिफ्ट कर दिया गया। और जब उन्होंने इसका मतलब प्रतिरोध किया, उन्होंने बोला कि ये बात गलत है, मेरे पास तो पास है फर्स्ट क्लास का, फिर मैं क्यों जर्नल बोगी में जाऊं। सब ये वाला मतलब इंसिडेंट हुआ था जब उनको जो है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था वहाँ पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी। वैसे अगर आपने महात्मा गांधी पर बेस्ड मूवीज़ देखी हैं तो उसमें आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? पहली बार कौन से में पार्टिसिपेट करे थे? तो ये था आपका कोलकाता का अधिवेशन 1901 का, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार पार्टिसिपेशन किया था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। अब ये मुंबई में अपनाया था, ये शांति निकेतन में, साउथ अफ्रीका में, या फिर पुणे में। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उस ड्यूरेशन में ही वहाँ पर उन्होंने धर्मार्थ अस्पताल में परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं स्टार्ट करी थी। वहाँ पर परिचालक के रूप में ये काम करना स्टार्ट किया इन्होंने, और जो बीमार लोग थे और जो दुखी लोग थे उनका सेवा कार्य उन्होंने वहीं पर स्टार्ट किया। और यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं, मतलब अपने आप से अपनी इच्छा से उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी काम किया। और जो बोअर का युद्ध हुआ था उस टाइम पर घायल जो सिपाही होते थे उनकी देखभाल करना और उन्हें सेवा कार्य मतलब उनका सेवा कार्य करना, ये भी उन्होंने किया था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि साउथ अफ्रीका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये कौन थे? ये CR दास थे, ये दादा भाई नौरोजी थे, या फिर ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे, संभाव और मृदु न्यायप्रियता उसमें वो बिलीव करते थे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि देश का जो पुनरुद्धार है वो राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि सभ्य और साधन दोनों की पवित्रता को बनाए रखा जाए, और उसी में वो विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का कार्य मतलब तात्पर्य क्या था? ये धर्म विहीन राजनीति था, ये जन कल्याण के लिए सक्रियता था, ये सत्य विहीन राजनीति, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। आज की डेट में अगर हम बात करें पॉलिटिकल जो पूरा सर्कल है उसमें, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि जन कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपना कल्याण ज़रूरी है। स्पेशली आज की जो गवर्नमेंट है वो तो इसी चीज़ में बिलीव करती है, और जो उनके मतलब सपोर्टर्स हैं या फिर हम कहें तो जो उनको चंदा देते हैं उनके बारे में सोचती है, ठीक है। बाकी जन कल्याण से उनका कोई सरोकार नहीं है, और ये मुझे लगता है कि आप भी इस बात में तो 100% विश्वास करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
पूछा गया है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सत्ता ही आप चूज़ करेंगे आंसर के रूप में, क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी सत्ता के लोभी नहीं थे और उनका राजनीति का पर्पस ही ये था कि भाई एक जन कल्याण, उसमें मतलब मेन बात जन कल्याण ही होनी चाहिए। ठीक है, धर्म और मानवता का उसके अंदर समावेश होना चाहिए, नैतिकता उसके अंदर होनी चाहिए। और यही बात इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? अच्छा, इसके आंसर पे चलें इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। एक और वर्ड है, वो है आपका सदाग्रह। सदाग्रह का जो अर्थ होता है, ये सत्य और दृढ़ता से लिया गया है। ये शब्द सत्य और दृढ़ता, ठीक है। अब ये जो शब्द था, इसका सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? वो थे आपके मगन लाल गांधी। अब ये मगन लाल गांधी कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के भतीजे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी अगर हम बात करें सत्याग्रह शब्द की, तो इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने ये जो सदाग्रह शब्द था, इसी में सुधार करके सत्याग्रह शब्द में इसको चेंज किया था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? अब सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, यही हमारा यहाँ पर सबसे पहले आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा, तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल ही नहीं थी। इसके बाद हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने के विरोध करने के लिए, ये भी बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए यानी कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय जो विरोध किया, उसके लिए महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? अब ये महात्मा गांधी ने कहा, ये चित्तरंजन दास ने बोला, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बात बोली, जो ब्रिटिश वस्त्र थे या फिर हम कहें विदेशी वस्त्र थे, उनको नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ा और उन्होंने बोला कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो है वो उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मूव ऑन करते हैं आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, अब क्या था, ये नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या फिर खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा क्या होगा कि निर्मित वस्तुओं का बाजार वो समझता था ब्रिटेन, इंडिया के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश निर्मित जो उत्पाद थे, इनको महात्मा गांधी ने, अभी जैसे हमने बात करी कि महात्मा गांधी का जो बहिष्कार था वो प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इस PDF को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और वो नंबर्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन नंबर्स पर आप कॉल करिए और वो आपको बताएंगे कि कितना इसके लिए फीस जाएगा और कैसे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।